रूस ने ड्रोन से कैसे ये विनाशक हमला किया। खबर यह है कि जोरदार धमाके से खार्किव दहल गया। फिलहाल हमले की ये तस्वीर देखिए। खार्किव में लगातार हो रहे अटैक की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। किंडरगार्टन पर हमले का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां रूस ने ड्रोन से इस विनाशक हमले को अंजाम दिया है। जोरदार धमाका और पहला खार्किव। तस्वीर आपने देखी। अब खार्किव में ही तबाही की एक और तस्वीर देखिए। तबाही की वो नई तस्वीर जहां रूस के हमले में एक पूरी इमारत तबाह हो गई और इमारत पर रूस की सेना ने कैसे बमबारी की, देखिए। इमारत का बड़ा हिस्सा पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। रूस की सेना ने लगातार इमारत को टारगेट करते हुए बमबारी की। खार्किव की ही एक और तस्वीर। बड़ी खबर यह है कि रूस और ब्रिटेन के बीच टेंशन बढ़ गई है। ब्रिटेन ने रूस के युद्धपोत को रोक दिया है और उत्तरी सागर में रूसी वॉरशिप को रोका गया है। रूसी युद्धपोत पर जासूसी के आरोप हैं और ब्रिटेन के जल क्षेत्र में जा रहा था ये युद्धपोत। तो रूस ब्रिटेन की टक्कर, समंदर में विध्वंस। फिलहाल खबर क्या सामने आ रही है ये समझिए। उत्तरी सागर में रूस और ब्रिटेन के युद्धपोत आमने सामने आए। टाइप 45 डिस्ट्रॉयर और हेलीकॉप्टर ने युद्धपोत का पीछा किया। ब्रिटेन के डिस्ट्रॉयर ने रूस के वॉरशिप को रोक दिया और रूस के युद्धपोत पर नेटो की जासूसी करने के हैं आरोप। हालांकि टकराव के वक्त ब्रिटेन के जल क्षेत्र से रूसी युद्धपोत जा रहा था और रूस के खिलाफ ऑपरेशन में फ्रांस भी शामिल था। सचदेव सर, ऐसे में आरोप पिछले कई दिनों से लग रहे हैं कि किस तरीके से जासूसी की जा रही है, हर लेवल पर निगरानी की कोशिश हो रही है। उत्तरी सागर में रूस और ब्रिटेन का इस तरीके से युद्धपोत का आमने सामने आना सिचुएशन को और इग्नाइट कर सकता है। जी, आप सही कह रही हैं। और ये एक छद्म युद्ध चल रहा है। मनोवैज्ञानिक तौर पर दबाव डाला जा रहा है और साथ ही साथ जो गुप्त सूचनाएं हैं जो एक्सरसाइजेज में इस्तेमाल की जाती हैं, उनके बारे में ये ट्रैकिंग कर रहे हैं और इससे बचने के लिए और एक तरह से रूसी युद्धपोतों को उस इलाके से निकालने के लिए जहां पर कि नेटो की सेनाएं और नौसेना एक्टिव है। सर, एक सवाल, जिस तरीके से ब्रिटेन यूक्रेन को लगातार मदद दे रहा है और जिस तरीके से ब्रिटेन खुद ये बात दोहरा रहा है कि पुतिन के नंबर 1 दुश्मन ही ब्रिटेन है, क्या सीधे ब्रिटेन पुतिन के टारगेट पर आ सकते हैं? ऐसा संभाव्य तो है, पर संभावना इसकी थोड़ी कम है। जहाँ तक कि आज की परिस्थिति है, इसमें अगर युद्ध होता भी है तो वो नाटो के पूर्वी तट पर होगा, पूर्वी दिशा में होगा, जहाँ की बायलोरशिया और रशिया के साथ बॉर्डर मिलता है नाटो के देशों का, चाहे वो फिनलैंड हो, चाहे स्वीडन हो, चाहे लाटविया, इस्टोनिया, बाल्टिक देश हों। तो इस ब्रिटेन पर सीधे हमला करने का तो एक बहुत व्यापक निर्णय होगा और ये तो एक स्ट्रैटेजिक वॉर की शुरुआत होगी, क्योंकि ब्रिटेन जो अभी तक सिर्फ यूक्रेन को जो हथियार दे रहा है उसका रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने पर रूस नाराज है। क्योंकि जिस तरीके से बारूदी तैयारी की जा रही है, परमाणु तैयारी की जा रही है, स्ट्रैटेजिक पोजीशंस को जिस तरीके से इनपुट जुटाया जा रहा है और जो प्रोजेक्शन हो रहा है वो बहुत बड़े संकेत देता है। लेकिन एक ग्राउंड रियलिटी जहां रूस के खिलाफ यूक्रेन की बड़ी तैयारी को लेकर सबसे बड़ी खबर यह कि अब फ्रंट लाइन पर यूक्रेनी सेना की मूवमेंट है और सैकड़ों की संख्या में जवानों की मूवमेंट की यह तस्वीर सामने आई है, जिससे साफ है कि कैसे वॉर जोन में अभी भी यूक्रेनी सैनिक जा रहे हैं। क्योंकि रूस जिन बड़े इलाकों पर पूर्ण कब्जे की तैयारी कर रहा है, उन्हीं इलाकों से रूसी जवानों को खदेड़ने की भी यूक्रेन की कोशिश रही है। हालांकि ये वो तस्वीर है जहां यूक्रेनी जवान फ्रंट लाइन पर, उनकी मूवमेंट और सैकड़ों की संख्या में जवानों की मूवमेंट की वॉर जोन से ये लेटेस्ट तस्वीर। अब यूक्रेन की नई रणनीति समझिए, जहां हामर व्हीकल को लोहे के जाल से ही कवर कर दिया गया है, क्योंकि रूस के ड्रोन हमलों से बचाने के लिए एक कवच बनाया गया है। लगातार इस फ्रंट से हम वो तस्वीरें देखते आए हैं कैसे ड्रोन्स के जरिए इन्हीं मूवमेंट्स को ट्रैक और ट्रेस करते हुए ड्रोन स्ट्राइक कर दी जाती है, ड्रोन अटैक होता है। यही वजह है कि अब आर्मर्ड व्हीकल को ही लोहे के जाल से कवर कर दिया गया है।
ग्रिपिन फाइटर जेट में बैठे जेलेंस्की, जेट में बैठकर ग्रिपिन का किया निरीक्षण। जेलेंस्की ने ग्रिपिन में बैठकर ताकत देखी और स्वीडिश अधिकारी ने ग्रिपिन के बारे में भी जेलेंस्की को बताया। जेलेंस्की को ग्रिपिन जेट के फंक्शन की जानकारी दी गई है। बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन और स्वीडन के बीच बड़ी सैन्य डील और स्वीडन से फाइटर जेट्स यूक्रेन खरीदेगा। हालांकि 150 ग्रिपिन लड़ाकू विमान खरीदने की डील को लेकर खबर ये और जेलेंस्की ने लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर भी कर दिए। ग्रिपिन ई वर्जन जेट में नया इंजन और रडार। लेकिन यही स्वीडिश हथियार